बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो हमें पढ़ा रहे होते थे और अचानक से वो शुरू हो जाते थे कि ये CIA मेरे पीछे लगी हुई है, ये ISI मेरे पीछे लगी है, ये पुलिस मेरे पीछे लगी है। और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे या उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ था, लेकिन वो अचानक से शुरू हो जाते थे और हमें बड़ा अजीब सा लगता था। और इसके अलावा ऑफ़िस में भी हम देखते थे कि वो बैठे हुए होते थे और किसी से बातें कर रहे होते थे और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता था। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाद में हमने ये पढ़ा भी है कि ये मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक बहुत रेलेवेंट मेहमान मौजूद हैं जो कि ख़ुद साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। तो पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह की जो अलामतें होती हैं जहाँ इंसान को डिलूजन्स आते हैं, जहाँ पर इंसान को हेलुसिनेशंस आती हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया के साइन सिम्टम हैं, तो सबसे पहले तो बताएं क्या होता है और इसमें किस किस्म की अलामतें आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आपका जो क्वेश्चन है, आपने बोला है कि कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, कुछ लोगों को डेल्यूजन्स होते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले अगर हम थोड़ी सी तमहीद बांध लें ना, तो मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी। दुनिया में ना दो तरह के मसाइल होते हैं, दो तरह की, या इस तरह से कह सकते हैं दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक होती हैं हमारी जिस्मानी बीमारियां, दूसरी होती हैं हमारी जहनी बीमारियां, जिनको नफ्सियाती बीमारियां कहा जाता है अगर इसकी नफ्सियात की टर्म्स में देखा जाए। तो जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं ना, वो हमें नज़र आ रही होती हैं या फील हो रही होती हैं, या इस तरह से समझ लें जिनको हम ना देख सकते हैं या जिनको हम समझ सकते हैं, जिनकी वजह से वाज़े तौर पर हमारा जिस्म इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, वो वाली जो बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स हमें उसके बारे में बताते हैं कि जी आपको ये मसला है, और उसके बारे में टेस्ट वगैरह भी हमारे सामने होते हैं, तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि ये वाकई बीमारी है और इसका हमें इलाज करवाना चाहिए। दूसरी किस्म की बीमारियां जो होती हैं, नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, जो हमें फील तो होती हैं लेकिन हम उनको फील नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह भी ये होती है कि उसका हमें नॉलेज ही नहीं होता, इल्म नहीं होता, इस वजह से हम उसको समझ नहीं पाते, उसका कोई इलाज नहीं करवा पाते। आपने जो बात की है ये आएगी कैटेगरी जो दूसरी मैंने बताई है नफ्सियाती बीमारियों में, जो हमारी जहनी बीमारियां होती हैं, जो हमें नज़र तो नहीं आ रही होती लेकिन हमें हमारे जिस्म को और हमारी जो जहनी सेहत है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर बात करें हम डेल्यूजन्स की, तो डेल्यूजन्स में होता क्या है, डेल्यूजन्स में इंसान के फॉल्स बिलीव्स होते हैं, कि ऐसे यकीन होते हैं, ऐसे उसके अकीदे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, या जो वो वाली बातें करता है जो रियलिटी में हो ही नहीं रही होती। मिसाल के तौर पर डेल्यूजन में क्या होगा, वो ये समझेगा कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसे बिला वजह कह देगा। दो बातें, लोग बैठे साइड पे बातें कर रहे हैं तो वो समझेगा कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं, या वो इस तरह से समझ लेगा कोई मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इस तरह के उसके बिलीव्स बन जाते हैं। फिर वो ये भी समझता है कि मेरे पास बहुत सी पावर्स हैं, मेरे पास वो कहते हैं ना कि ऐसी ताकत है जो ना चीज़ों को तब्दील कर सकती है, मैं मौसम को तब्दील कर सकता हूँ, मैं बारिश बरसा सकता हूँ। कुछ लोगों को ये भी इसमें देखा गया है कि वो कहते हैं कि मेरे पास फरिश्ते आते हैं, मेरे पास परियां आती हैं, यानी कि फॉल्स बिलीव्स होते हैं, अकीदे होते हैं उसके। जो आपने हेलुसिनेशंस की बात की है, हेलुसिनेशंस में क्या होता है, इसमें वो सेंस करता है चीज़ों को, मतलब अपनी जो सेंसेस के थ्रू सेंस कर रहा होता है चीज़ों को। ये वाली चीज़ें आएंगी जो हमें उस तरफ जादू या जादू टोने की तरफ या फिर उस तरफ लेके जाती हैं, जो जिन्नात की तरफ। जब ये अलामा शो हो रही होती हैं डेली लाइफ में हमें, हमारे आसपास लोगों में, तो हमें लगता है कि वो जिन्नात आ गए हैं। कैसे? इसमें चीज़ों को वो सेंस करता है, या तो उसको चीज़ें नजर आएंगी, वो चीज़ें जिनका रियलिटी में ताल्लुक ही कोई नहीं, जिनकी रियलिटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो नज़र आएंगी। यानी कि उसको या तो अजीब तरह से मखलूक नज़र आ रही होगी, या ऐसा शख्स नज़र आ रहा होगा जो उससे रिलेटेड ही नहीं होगा। दूसरी उसकी सेंस ये होती है कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, वो समझता है कि मुझे इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे कोई बात कर रहा है, मुझे ये पैगाम दे रहा है, मतलब वो सेंस कर रहा होता है चीज़ों को। तो ये बेसिकली हेलुसिनेशंस होते हैं, और ये प्योरली मेंटल डिजीज़ है, नफ्सियाती मसला है। ये कोई इसका ऐसा वैसा जिन्नात वाला या तो कोई साजिश नहीं कर रहा होता, ये नफ्सियाती मसला होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ऐसा होता क्यों है, ये होता है आपके अनकॉन्शियस की वजह से, आपके लाशऊर की वजह से। बहुत सारी चीज़ें आपके लाशऊर में दबी हुई होती हैं,
वो बाहर निकल के आती हैं, जो ऐसा लगता है कि रियलिटी है, वो उस बंदे को लग रहा होता है, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती। अच्छा, हम इसके कॉजेज़ की आगे चलकर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आपने अगर अभी जादू का जिक्र किया, तो क्या ऐसा मुमकिन होता है कि हम जादू के ज़रिए किसी इंसान को बीमार कर दें या किसी फ़ौज को उसके पीछे लगा लें, किसी इंसान को उसके पीछे लगा लें, हम किसी को मार दें? तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अक्सर इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती हैं। जी देखें, ये ना एग्जिस्ट करता है, इस पे तो हमारा ईमान है एज अ मुस्लिम के ये चीज़ एग्जिस्ट करती है जादू टूने वाली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने % होता है और कितने % लोग करवाते हैं या करते हैं, या ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखा गया है कि 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नफ्सियाती होती हैं, 99%। सिर्फ 1% से भी कम चीज़ें केसेस ऐसे होंगे जिनमें जादू की बात होगी या जिन्नात की बात होगी। तो ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इतना आम नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है कि हर बंदा जादू करवाता फिरे या हर बंदा उससे इफेक्ट होता फिरे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, होता है लेकिन इस कदर नहीं होता जिस कदर हमने बना दिया है। इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने बहुत देखा है, ख़ास तौर पर मैंने कराची में देखा है कि बैनर्स लगे होते हैं, वॉल चेकिंग हुई होती है कि बंगाली बाबा है, आपके कारोबार की बंदिश हुई है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो जब ये चीज़ें इतनी फैली हुई नहीं है, जिस तरह आपने कहा 1 या 2% होता है, तो फिर ये चीज़ें इतनी क्यों पाई जाती हैं? लोग इतना इस पर बिलीव क्यों करते हैं? ये ना वो कहते हैं ना कि दुनिया में बेशुमार बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन बिजनेसेस में से एक बिज़नेस ये वाला भी है। और ये बिज़नेस चलता है आपकी नफ्सियात के साथ खेल कर, आपकी जो नफ्सियाती हरबे आजमा कर आपके साथ खेला जाता है और आपको डरा दिया जाता है। अच्छा, कुछ माशरे होते हैं जिनके अंदर ये वाली ना चीज़ें बहुत गहराई में ना डाल दी गई होती हैं। ये खुद ब खुद नहीं आती, ये हमारे अंदर डाली गई हैं। हमारे बस इसकी गहराई में ना जाए कि वो इसके पीछे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं या कौन से फैक्टर हैं। ये हमारी सोसाइटी, ख़ास तौर पर ये बरसगीर के जो लोग हैं ना, इनके अंदर ये इस कदर गहराई में जमी हुई है ना चीज़ें कि हमें वो लगाया गया था कि हमने इस्लाम की तरफ जाना है, हमने कुरान की तरफ जाना है। वो उस चीज़ को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए ना लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। और आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोग जो कभी जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, जिनको कलमा नहीं आता, जिनको दरूद नहीं आता, जिनको कुरान की एक सूरत तक नहीं आती, वो भी बाबे बन के, पीर बन के, फ़कीर बन के बैठे हुए हैं। इसकी यही वजह है कि उनको पता है कि जो बड़े सगीर के लोग हैं ये नफ्सियाती तौर पर इनको ये वाला कार्ड फेंक के तो इनको चलाया जा सकता है, इनको डराया जा सकता है। अब ये वाली चीज़ें आम क्यों हैं? अब उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं, ये वाली टर्म मेरे अब जहन से निकल रही है, चले आगे जाके अगर जहन में आती तो मैं आपको बताता हूँ। ये वो वाली टर्म होती है कि जब इंसान को ना मतलब कि झूठी तसल्ली जिसमें दी जाती ना, वो झूठी तसल्ली उसको मिलती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो समझता है कि अब मैं ठीक हूँ। इसी तरह से ये बाबे जो पीर फकीर होते हैं, ये जब उनके पास जाते हैं ना तो हमारा एक यकीन बना होता है, अकीदा होता है कि इनके पास अगर जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अब उनके पास जाता है कोई बंदा, कोई औरत जाती है, कोई मर्द जाता है, तो वो थोड़ा सा तवीज़ दे देता है, हालांकि उसको पता ही नहीं उसके ऊपर क्या लिखा है, वो पानी में डालता है, वो पीता है, वो ठीक हो जाता है। ये बाबा जी ने ठीक नहीं किया, ये उसके अपने अकीदे ने, उसके अपने यकीन ने ठीक किया है। ये वाली चीज़ होती है कि आपका जो यकीन है, आपके यकीन के साथ आप वो लोग खेलते हैं। उनको पता है कि अगर ये मेरे पास आ गया तो ये मेरे पास यकीन के साथ ही आएगा, तो वो यकीन हम कर ले तो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। सारे बिलीव का मसला होता है, सारे यकीन का मसला होता है। अच्छा, मतलब बिलीफ सिस्टम के जरिए ये काम करता है। अक्सर लोग मैंने देखे वो कहते हैं जी बिलीफ सिस्टम के साथ आपके साथ खेलते हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम के साथ। अच्छा, फिर हम ये नफ्सियाती बीमारियों की बात करें और ख़ास तौर पर अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कौन से लोग रिस्क पर होते हैं? इसका जो सबसे पहले तो इसका जो रिस्क फैक्टर होगा वो आपका जो जीनेटिक्स होगा, जीन्स, यानी कि अगर आपकी, सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, माँ बाप ने अगर किसी को, यानी कि आप जी अगर आपकी फैमिली के अंदर पहले किसी को था, वालदा को था या आपके वालिद को था, यानी कि मदर या फादर में से किसी को था, तो
ये चांसेस हैं कि वो औलाद में भी आ जाए। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जेनेटिक्स, मैंने आपको बोला हिस्ट्री होगी तो फिर जेनेटिक्स के थ्रू आपकी वालिदैन से बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं जीन्स। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपके एक हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है ना, जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, उसको उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, हमारा ब्रेन है ना कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है। अगर वो कुछ मखसूस केमिकल्स होते हैं, अगर उनमें गड़बड़ हो जाए, उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो भी वो कॉज कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, सदमा भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये हो सकता है, और किसी तरह का अब्यूज़ भी हो सकता है, वो ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ चाइल्डहुड में अगर हुआ हो तो वो भी इसको कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि अगर किसी इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम्स हों तो क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो करता है तो वो अपने बच्चों को भी ये बीमारी गिफ्ट कर सकता है। जी, ये चांसेस तो हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाली बात भी नहीं है कि लाजमी बच्चों को होगा। चांसेस हैं कि हो सकता है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये एक हाँ रिस्क फैक्टर है। इसको रिस्क फैक्टर के तौर पर हम देखेंगे सॉरी, रिस्क फैक्टर के तौर पर देखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, अगर आप शादी करोगे तो आपके बच्चों में चली जाएगी बीमारी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, लेकिन इस वजह से हम शादी से नहीं रुकना चाहिए किसी को भी ना। अच्छा, एक अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। वो सवाल ये है कि हम मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। ये सब तो बहुत बात की बात है, अगर हम डिप्रेशन की बात भी करें ना तो हम जाकर नहीं कह सकते कि हमें डिप्रेशन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ईमान की कमज़ोरी है, मुसलमान को कैसे डिप्रेशन हो सकता है। और अगर किसी को पता चल जाए कि वो इंसान डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है किसी साइकेट्रिक से, तो वो उसे मेंटल कहना भी शुरू कर देता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इलाज करवाते भी नहीं हैं। तो क्या वजह है कि हम मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे आजकल के दौर में भी। ये ना कुछ चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर है ना, नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के अंदर इस कदर मजबूत हो चुकी होती हैं कि वो वाली अगर चीज़ें हम बाहर निकालने की कोशिश करें या एक्सपोज करने की कोशिश करें किसी के सामने, तो वो सोसाइटी उसको इस तरह से स्टिग्मेटाइज कर देती है, उसको इस तरह से शर्मिंदा करती है, या उसको इस तरह से निशाना बनाती है कि वो अगला बंदा बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। हमारे नफ्सियाती मसाइल उनमें से एक हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा अलमिया ये है कि हमें ये शऊर ही नहीं दिया गया, ये तालीम ही नहीं दी गई, ये एजुकेशन ही नहीं दी गई कि जिस तरह से हम जिस्मानी बीमारियाँ जिस्मानी बीमारियाँ हम देखते हैं, हम फेस करते हैं, उसी तरह से नफ्सियाती बीमारियाँ भी फेस कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी को कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो उसने कभी उसको शर्मिंदगी हुई है किसी को बताते हुए, मतलब कि वो बता रहे होते हैं खुल के कि यार शायद मुझे कोई इसका इलाज मिल जाए, ऐसा ही है ना, वो इस तरह बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये वाली चीज़ें हमें परवान इस तरह से चढ़ाई गई हैं कि इसमें हमें कोई शर्मिंदगी या कोई हेजिटेशन फील नहीं होती, या इस तरह से हमारी सोसाइटी का ऐसा बन चुकी है कि कोई भी इसमें शर्मिंदगी फील नहीं करता, ना ही कोई आपको शर्मिंदा करता है। लेकिन जो नफ्सियाती बीमारियों की तरफ अगर आ जाए हम, तो इनको इस तरह से देखा जाता है कि अगर कोई आपको बता दे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, तो उसको हम क्या करार दे देते हैं, पागल करार देते हैं। और पागल, आपको पता है, पागल शख्स को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि उससे दूर ही रहा जाता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर मैं बताऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, जब लोग मुझे पागल समझेंगे तो मुझसे दूर हो जाएंगे, मुझे अहमियत नहीं देंगे, मुझे वैल्यू नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हम नफ्सियाती बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अगर हम अवेयरनेस फैलाना चाहें तो हम किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि लोग इन चीज़ों को समझें? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मेरे ख्याल में ये लाजमी होना चाहिए, और हम इसकी इंशाल्लाह कैंपेन चला भी रहे हैं, और इसको थोड़ा सा बड़े एरिया में लेके जाएंगे और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, इसको चलाएंगे। आपने बोला है कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इसको अवेयरनेस हम इस तरह से दे सकते हैं कि सबसे पहले तो हम जिन लोगों को नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मसाइल हैं, सबसे पहले तो हम उनको रियलाइज़ करवाएँ कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और जब वो नॉर्मल हो जाएं
तो फिर हम उनको एक्सपोज करें सोसाइटी में, सोसाइटी के सामने लेके जाएं कि देखें जी हमने इनको ये रियलाइज़ करवाया कि नफ्सियाती मसाइल होते हैं, नॉर्मल है जैसे जिस्मानी मसाइल होते हैं। फिर हमने इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर ये नॉर्मल हो सकते हैं, अगर ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, अगर इनको रियलाइज़ हो सकता है कि नफ्सियाती मसाइल भी बंदे के मसाइल होते हैं, इनका इलाज कराना चाहिए, तो आपको भी कराना चाहिए। इस तरह से मेरे ख्याल में अगर कुछ लोग निकल के, जो साइकोलॉजिस्ट से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, वो निकल के आ जाएं बाहर सोसाइटी में, तो इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। इसके अलावा इसके साथ साथ एजुकेशनल जो इदारे हैं वो अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर बच्चों को ही इस तरह से ग्रूम कर दिया जाए कि बेटा अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी बताना है, तो चूंकि आपको पता है कि पूरी नस्ल निकल रही होती है तालीमी इदारों से, वो उन्होंने आके एक पूरा एक स्पेस लेनी होती है, जगह लेनी होती है दूसरों की, तो अगर उनका हम माइंड फ्रेश कर दें, उनका वो कहते हैं कि नफ्सियाती तौर पर, जहनी तौर पर उनको तैयार कर दे इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें सेट होती जाएंगी। अच्छा, हम फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमें टीचर ने कहा था कि इसको अवेयरनेस इसकी फैलाने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम अपने मैट्रिक के कोर्स में इसको थोड़ा सा शामिल कर लें, क्योंकि मैट्रिक तो तकरीबन आजकल सब भी करते हैं। तो अगर हम इस तरह भी साइकेट्री को थोड़ा सा मैट्रिक में टच कर दें तो ये बेहतर तरीका नहीं हो सकता? जी जी, यही ज़बरदस्त तरीका, मैंने यही बात की है कि जो तालीमी इदारे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मतलब उसको कोर्स में शामिल कर दिया जाए थोड़ा सा टॉपिक। जी जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हमें इस तरह हम उदास फील करते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, इसको कहते क्या है। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सिलेबस बेसिक लेवल का जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैट्रिक लेवल पे शामिल कर दे जाएं, और उसके लिए बाकायदा टीचर्स रखे जाएं बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि वो पूरी उन्होंने आके फ्यूचर संभालना होता है, कंट्री को संभालना होता है, तो शामिल कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले लेती है तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है। अगर गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती तो इदारों को अपने तौर पर चाहिए, उनको रियलाइज़ करनी चाहिए ये चीज़, और अपने तौर पर एक अलग छोटा सा सिलेबस बना के इसमें ऐड कर देना चाहिए। खास तौर पर जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक साइकोलॉजिस्ट रख लें, वो थोड़ी सी क्लास ले ले, सिंपल। अच्छा, आखिर में कोई मैसेज देना चाहें आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो आप क्या कहना चाहें? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, और इसको एक्सेप्ट करें। इसको एक्सेप्ट ना करने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती, मुझे नहीं कोई पता चलता कि ये लोग इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। इसको एक्सेप्ट करें, और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जाना चाहिए। और ये वाले जो नफ्सियाती मसाइल हैं, अगर इसको आप अपने अंदर दबा लेंगे ना, ये जो मेरा सबसे अहम पैगाम है आप लोगों के लिए, अगर इसको आप अपने अंदर दबा लेंगे ना तो आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज नहीं तो कल ये आपको हेलुसिनेशंस की शक्ल में बाहर आएंगे, डेल्यूजन्स की शक्ल में बाहर आएंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी की शक्ल में बाहर आएंगे। अगर आप इसको शेयर कर लेते हैं तो इसका इलाज हो जाएगा और आप नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी तबाह करें बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी मुतासिर करेंगे। ठीक है, चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी, आपने इनवाइट किया।